नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले की कैंट थाने की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कैंट पुलिस ने बनबीरपुर से इनकी गिरफ्तारी करते हुए 1,58,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। 200 रुपए और 500 रुपए के ये नकली नोट बरामद हुए हैं। एसएसपी शैलेश पांडे ने आज बताया कि असली नोट के बदले ये दुगना नकली नोट देते थे। गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार हो गया है। असली नोट को स्कैन करके ये नकली नोट बनाते थे। कैंट पुलिस ने शहादतगंज बनबीरपुर के पास से यह गिरफ्तारी की है। एक स्कॉर्पियो बरामद हुई है। कलर प्रिंटर व स्कैनर भी पुलिस ने बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त अयोध्या, अंबेडकर नगर और हरियाणा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम पुलिस ने दिया है। पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी शैलेश पांडे ने इस पूरे प्रकरण का आज खुलासा किया। कैंट पुलिस ने एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए 7 सदस्यीय एक गैंग का भंडाफोड़ किया, इनको अरेस्ट किया है और इनके कब्जे से 1,58,000 रुपये की फेक करेंसी, जो कलर प्रिंटेड करेंसी है, वो बरामद की है। और ये जो करेंसी है वो 500 और 200 रुपये के डिनोमिनेशन में है। साथ ही साथ एक प्रिंटर तथा स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे ये ट्रैवल करते थे, उनको जो है बरामद किया है। ये एक इंटर स्टेट गैंग है जिसमें 3 सदस्य हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, 2 अंबेडकर नगर के और 2 जनपद अयोध्या के। जो इनका मास्टरमाइंड है वो अभिषेक पांडे है, वो थाना गोसाईगंज क्षेत्र जनपद अयोध्या का रहने वाला है। इन लोगों की जो मोडस ऑपरेंडी इन लोगों ने तय की थी, ये था कि 50% कॉस्ट पे, जैसे अगर 1 लाख का करेंसी है तो उसको 50,000 रुपये किसी से लेके 1,000, उसके बदले में 1,000 की फेक करेंसी उनको देने का इनका प्लान था। और साथ ही साथ ये जो बंडल होता है 100 की, जो करेंसी का बंडल होता है 100 पीसेस का, उसके बीच बीच में ये फेक करेंसी जो है उसको एडजस्ट करके ये मार्केट में चलाने की इनकी पूरी योजना थी। इस तरह इस गैंग को पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की गई है। फर्दर इनसे और पूछताछ की जा रही है। कुछ और इसमें लोग हैं जिनकी हम गिरफ्तारी करेंगे और इनसे जो प्राप्त इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग आगे भी डेवलप कर रहे हैं, जिससे और बरामदगी और गिरफ्तारी हम लोग कर सकें। आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और फर्दर इनके ऊपर और कड़ी विधिक कार्रवाई जो इन सब के विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। सर, गाड़ी जो पकड़ी गई किसकी है? गाड़ी इनमें से एक आरोपी है, उसके परिजन की। कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या के विरोध में आज रामनगरी अयोध्या में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। शहर के रिकाबगंज स्थित हनुमानगढ़ी के पास विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर में धर्म पूछकर लोगों की हत्या करवा रहा है, वह अब बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, हिंदुओं की हत्या करवा रहा है, जिसको लेकर आज पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया है। इस तरीके का हिंदुओं के साथ होता है तो हम लोग इससे भी बड़ा हनुमानगढ़ी पे हम बजरंग दल के पूरे कार्यकर्ताओं ने मिल करके ये पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ एकत्र होकर के ये प्रदर्शन किया है। जो कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हुई है और आगे अगर इस तरीके का होता है अपवाद तो हम लोग इससे भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाधित हैं। क्या नाम होता है? रोहित चौधरी, बजरंग दल सह संयोजक, अयोध्या महानगर। विश्व डाक दिवस के दिन दर्जनों डाक कर्मियों ने सुकन्या समृद्धि तथा प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए आज जागरूकता रैली निकाली। फैजाबाद डाकघर से रिकाबगंज और रोडवेज तक निकाली गई यह जागरूकता रैली। बता दें कि मिस कार्ड पर कॉल बैक के साथ खुलेगा सुकन्या समृद्धि खाता। डाक सेवा, जन सेवा, सुकन्या समृद्धि योजना, इंडिया पोस्ट आपका दोस्त, प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन से इस रैली की शुरुआत हुई। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस
9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रवर अधीक्षक डाकघर आरएन यादव ने दी। इस दौरान मुख्य विपणन अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, पोस्टमास्टर एसआर गुप्ता, सहायक अधीक्षक जयप्रकाश आदि मौजूद थे। एसएसपी शैलेश पांडे के आदेश पर आज पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों, 3 सवारी, बिना हेलमेट आदि के चल रहे लोगों को चौराहे पर रोककर एक अभियान चलाया। इसी कड़ी में नगर कोतवाली के चौकी चौक प्रभारी आशीष चंद्र त्रिपाठी ने अपने सहयोगियों के साथ घंटाघर चौराहे पर इस अभियान को चलाया। दोपहिया वाहन पर घूम रहे 3 सवारी संदिग्ध व्यक्तियों की गाड़ियों को रोककर बारीकी से चेक किया गया और इस दौरान 10 वाहनों का चालान भी किया गया। बता दें कि जनपद में चल रहे शारदीय नवरात्र त्योहार के दृष्टिगत किसी भी तरह की अराजकता न हो, इसके लिए अयोध्या पुलिस द्वारा जनपद में सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध के संबंध में आज एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा और लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ न लगाएं और कोविड नियमों, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करें। हम सभी अवगत हैं, शारदीय नवरात्र का त्यौहार शुरू हो गया है और आज नवरात्र का तीसरा दिन भी है। त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें खास करके महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, इन सब की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। फोर्स का हमारा व्यापक डिप्लॉयमेंट है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएसी, इंक्लूडिंग ट्रैफिक और महिला पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया। किसी तरह की आपराधिक घटना न हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे डिप्लॉयमेंट है उनको सेंसिटिव स्थानों पर, चिन्हित स्थानों पर उनको डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, किसी भी स्थान पे ज़्यादा भीड़भाड़ न लगाएं और जो कोविड नॉर्म्स है जैसे मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का इस्तेमाल करें। एक डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान के साथ साथ ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाते हुए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ख्याल किया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग के खेल भी निराले हैं। एक तरफ सड़क बनती है तो दूसरी तरफ उखड़ती भी है। बीकापुर तहसील क्षेत्र के बसंतपुर घागे बाबा मार्ग पर बनी सड़क एक बरसात भी नहीं झेल पाई तो दूसरी तरफ बीकापुर रेवतीगंज मार्ग पर तिवारीगंज से बहोदीनपुर संपर्क मार्ग निर्माण होने के कुछ दिन बाद ही गड्ढे में तब्दील हो गया। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे विभाग की लापरवाही का पोल खोल रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से बनी यह सड़क बरसात खत्म होते ही गड्ढों में तब्दील हो गई। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अब ग्रामीण चिल्ला चिल्लाकर सड़क को दुरुस्त करने की मांग तो कर रहे हैं मगर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के जिम्मेदार अफसर खराब सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सुने तो कौन सुने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क धंस गई है और बड़े बड़े गड्ढेपन आए हैं। रोड पर लाइट रहती नहीं है। रात के अंधेरे में अगर कोई इसमें फंस गया तो पक्का है कि उसकी जान जा सकती है। कुल मिलाकर के पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही का दंश झेल रही जनता अब चिल्ला रही है कि उसकी रोड को ठीक कराया जाए, लेकिन ठीक कराए कौन। इस पर जो सड़क बनी है सामग्री कम लगी है। सामग्री कम लगने के कारण जगह जगह ये सड़कें जो है बैठ गई हैं। उस समय भी शिकायत किया गया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो सड़क बना करके चले गए और लगभग ये 6-7 जगह सड़क बैठ गई है और कभी भी लोगों के प्रति खतरा उत्पन्न हो सकता है और गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसके लिए लोक निर्माण विभाग उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करें और जल्द से जल्द ये जो सड़क बैठ गई है, गड्ढानुमा हो गया है, इसके मरम्मत हो और सड़क निर्माण कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई भी हो, दोबारा ऐसी गलती न करें निर्माण में। फैजाबाद इलाहाबाद हाईवे से लिंक मार्ग बाबा धाधे आश्रम से लेकर के बसंतपुर तक होते हुए हाईवे पे जाके मिलने वाली ये सड़क है। इस पे कम से कम 4 जगह गड्ढे हो गए हैं। इतना अच्छा गड्ढा हुआ है, खतरनाक है कि इस पे कभी भी दुर्घटना हो सकती है
और जान भी जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जल्दी से जल्दी विभाग के द्वारा जो है इसकी मरम्मत करा करके रोड को पुनः जो है बनाया जाए। जो मटेरियल पड़ा है इसमें लगता है कि बहुत घटिया काम हुआ है। इस नाते पुनः इस सड़क की मरम्मत करके इसको सही हालात में लाने की ज़रूरत है और मेरा निवेदन यही है कि अधिकारियों को जल्द से जल्द इस पर अमल करके कार्रवाई करके। नगर कोतवाली के खोजनपुर निवासी साबित, जो घर में टाइल्स लगाने का काम करता है, रिकाबगंज स्थित एक मकान में पत्थर लगाने का काम कर रहा था कि पत्थर काटने वाली मशीन की चपेट में आने से वह घायल हो गया। घायलावस्था में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जिले के थानों पर आज थाना दिवस का आयोजन किया गया। कोतवाली नगर में जहां कोतवाल ने फरियादियों की फरियाद सुनी, वहीं कैंट थाने में भी प्रभारी निरीक्षक के द्वारा आए हुए फरियादियों की समस्या सुनी गई। चौकी प्रभारियों को समस्या के समाधान का जहां निर्देश दिया गया, वहीं सदर तहसील के लेखपाल, राजस्व कर्मचारी और विकास विभाग के लोग यहां पर मौजूद रहे। बता दें कि आज जिले के विभिन्न थानों पर थाना दिवस का आयोजन किया गया था। इसी तरह से आज मिर्कीपुर सर्किल क्षेत्र के तीनों थानों कुमारगंज, इनायतनगर और खंडासा में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। 19 मामले आए, 5 मामलों का निस्तारण हुआ। तारुण थाने पर भी समाधान दिवस के आयोजन में 10 मामले आए, 3 का निस्तारण किया गया। रौनाही थाने पर संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 8 शिकायतें आईं, जिनमें से 3 का निस्तारण किया गया। कैंट थाना और नगर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षकों के द्वारा आए हुए जनता की शिकायत को सुना गया। कोतवाली नगर में कोतवाल सुरेश पांडे के द्वारा लोगों की शिकायतें सुनी गईं। जनपद में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा का कारीगरों के द्वारा सजाने संवारने का काम जहां अंतिम दौर में है, वहीं जिला प्रशासन के आदेश द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमाओं का 3 से 5-6 फीट की मूर्ति बनाने के लिए आदेशित है। जिसके बाद मूर्ति कलाकारों ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं सहित गणेश प्रतिमा, सरस्वती प्रतिमा, कार्तिकेय और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जनपद में कई स्थानों पर दुर्गा पंडाल लगाकर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित किया जा चुका है। वहीं कलकत्ता से आए हुए मूर्तिकारों का कहना है कि 2 साल से कोरोना महामारी के दौरान उनकी रोजी रोटी पर संकट बन गया था। उनके परिवार में त्राही त्राही मची हुई है। जब सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया, तब अयोध्या आकर के मां दुर्गा की प्रतिमाओं को 250 से ज़्यादा अधिक प्रतिमाओं को यहाँ पर बिठाया जाता है और कोरोना गाइडलाइन के बाद सैकड़ों प्रतिमाओं को न बिठा पाने से मूर्ति कलाकारों की बिक्री नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अभी तक दुर्गा की प्रतिमाओं की कम बिक्री की गई है, जिसके चलते कलाकारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि मूर्तियां हम लोग 200 से 250 बनाकर बेचते हैं, मगर इस बार कुल 70 मूर्ति ही वह बेच पाए हैं। गोंडा से आए मां दुर्गा की प्रतिमाओं को खरीदने वाली समिति के अंकित मिश्रा ने बताया कि 2 साल से कोरोना महामारी के दौरान मां की प्रतिमा को नहीं बिठाया गया। इस बार बिठाया जा रहा है तो 4 से 5 फीट की प्रतिमा का आदेश हुआ है। माता जी के लिए हमारे यहाँ ग्राम सभा में स्थान पे मूर्ति बैठाया जाएगा। कहाँ से आप आए? ग्राम सभा लोलपुर, जिला गोंडा। कितने दिन मतलब? प्रथम दिन से आखिरी 9 दिन तक, 10वीं को जो है हमारे यहाँ विसर्जन होगा माता जी का। अच्छा। कोविड को देखते हुए किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको देखने को मिली, क्योंकि जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें कितने फीट की मूर्ति हैं और आप कितने फीट की मूर्ति लेके जा रहे हैं? हमारी मूर्ति 5.5-6 फीट की है। आदेश यही हुआ था सरकार के यहाँ से। हाँ, तो हमारी मूर्ति 5.5-6 फीट की है। नवरात्र किस पर पे क्या कहना चाहेंगे भाई? जो आदमी का आज सबका विचार होगा अच्छे से कि भाई कोविड-19 को देख के आदमी को हम सोचेंगे कि आदमी अपने सुरक्षा में रहे। हाँ, यहाँ पे आप बंगाल से आए हुए हैं। इनकी कला को देख क्या कहना चाहेंगे? तो भाई ये जो मूर्ति बनाते हैं ये कलाकार अंकित मिश्रा। बीकापुर क्षेत्र में भी इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर भले ही बड़े पंडाल परिदृश्य से गायब हों, मगर ग्रामीण अंचलों में मां के पंडालों की धूम है। दिन भर लोग ग्रामीण अंचलों से माता की जयकारों के बीच प्रतिमाओं को ले जाकर स्थापित करने की कवायद में जुटे दिखाई पड़े। लोग गांव में छोटी छोटी प्रतिमाओं को पंडालों में स्थापित करने में जुटे हैं। लोगों का मानना है कि भले ही इस बार शहरों में जाकर दुर्गा पूजा का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हों, मगर गांव में ही छोटे छोटे पंडालों के जरिए
वह माता की नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। हालांकि बंगाल से आए मूर्तिकारों को इस बार भी तकलीफ दिखाई दे रही है। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में मुकुट कॉम्प्लेक्स के पास स्थित पोशाक शोरूम का शुभारंभ हो गया। जानकारी देते हुए शोरूम के प्रोपराइटर विजय माखेजा ने बताया कि शोरूम में लेडीज वेयर में साड़ियां, कुर्ती, ड्रेसेस, लहंगा, दुल्हन के लहंगे के अलावा मान्यवर में शेरवानी, सूट, कुर्ता, पायजामा, पार्टी वेयर कपड़े मार्केट से उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। नवरात्रि और दीपावली के मौके पर खरीदारी करने पर ग्राहकों को विशेष छूट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शादी विवाह और त्योहारों से संबंधित विशेष रेंज शोरूम में उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर नंदलाल माखेजा, भीखन दास माखेजा, सुनील माखेजा, धीरज माखेजा, राजेश माखेजा के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। पोशाक नाम से शोरूम है और सिविल लाइन है, मुकुट कॉम्प्लेक्स के बगल मोहन मिष्ठान के सामने। ये हमने अपने माता पिता के द्वारा उद्घाटन करवाया गया है और यहाँ पे आपको लेडीज सलवार सूट, कुर्ती, लेगिंग और साड़ीज़ का है। लहंगा दुल्हन के हिसाब से ब्राइडल लहंगे मिल जाएंगे आपको। एथनिक वेयर का टोटल कलेक्शन। रेंज हमने सबको देख के चलाया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है ज़्यादा हाई भी नहीं करके और ज़्यादा लो भी नहीं करके, मीडियम कैटेगरी ध्यान रख के रेंज सारी रखी हुई हमने यहाँ से लेके। शादी विवाह के साथ लहंगे हो गए, साड़ियाँ हो गई और ड्रेसेस हो गए, इंडो वेस्टर्न हो गए। जेंट्स में और आपको मान्यवर का हमारे साथ में है, उसमें आपको शेरवानी है, कोट पैंट है, सब मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा विजय। बीकापुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के तत्वाधान में एक बैठक आहूत कर ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने नवनियुक्त ब्लॉक पदाधिकारियों को परिचय पत्र भी वितरित किया। बीकापुर ब्लॉक में अमित सिंह को अध्यक्ष, संजीव सिंह को महामंत्री और प्रभाकर सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। बैठक का मूल उद्देश्य बीकापुर ब्लॉक इकाई का गठन करना था और उसी के साथ महाराणा प्रताप राष्ट्र गौरव के मूर्ति अनावरण के लिए लोगों को दिशा निर्देश देना। कश्मीर में आतंकी हैवानियत के बाद आज बीकापुर में भी लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अनेक हिंदूवादी संगठनों ने तहसील मुख्यालय पर पाक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम बीकापुर को एक ज्ञापन भी यहां पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप ने सौंपा। भानु प्रताप उपाध्याय ने आरोप लगाया कि जिस तरह से कायराना तरीके से निर्दोष हिंदुओं की हत्या की जा रही है वह बर्दाश्त से बाहर है। संयोजक बीकापुर बजरंग दल राघवेंद्र शर्मा के अलावा संतोष तिवारी, जितेंद्र सिंह, संतरी निषाद, राम जियावन आदि इस मौके पर मौजूद। कहना चाहूँगा कि कश्मीर घाटी में आए दिन जो हिंदुओं की नस्ल हत्या हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सारे लोग मिल करके पूरे भारत को एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जो भी ये नृशंस उनकी हत्याएँ हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार को बताना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाने का प्रयास करें। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह, जिला मंत्री विश्व